जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे। आज जो है हम लेकर आए हैं अगले रोग क्षय रोग के बारे में, यानी टीबी के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम बहुत सारे रोग के बारे में बतला दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और रोग नाम से जो है एक प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें जो है आप सारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें डायरिया के बारे में बतलाए हैं, हैजा के टाइफाइड के बारे में बतलाएं, ये सब क्या होती है, उसकी रोकथाम क्या है, इसका इलाज क्या करना है। ठीक है, तो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं टीबी के बारे में। अब जो है टीबी यानी कि क्षय रोग, इसको हम जानेंगे कैसे होती है, इसके कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है। आज हम इसको जो है बतलाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्षय रोग, देखो क्षय रोग जो है किसके कारण होता है। पहला तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि ये जो है क्षय रोग यानी टीबी आखिर होती किससे है। तो देखो ये जो है क्षय रोग होता है। अब ये जीवाणु प्रवेश कैसे करती है, तो शरीर के अंदर जब ये जीवाणु प्रवेश कर जाता है संक्रमित भोजन करने से, संक्रमित दूषित पानी पीने से, ठीक है, या कच्चे दूध यानी कि जो गाय है उसको बिना उबाले हुए दूध पी लेते हैं, वो कच्चे दूध, जिसके कारण भी हो सकता है। तो ये जब शरीर के अंदर जाएगा तो वो क्या होता है आखिर, तो शरीर के अंदर जाने के बाद ये जीवाणु कौन, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करती है कि एक विषैला पदार्थ स्रावन करता है जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलिन। ठीक है, यानी कि जब ये जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो शरीर के अंदर जो होता है विषैला पदार्थ छोड़ता है जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलिन। क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलिन। अब जो है ये जीवाणु क्या करती है, तो देखो हमारे जो सबसे ज़्यादा इस रोग में जो होता प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। यानी कि आपको पूछ लिया जाएगा कि जो क्षय रोग है उस क्षय रोग में सबसे ज़्यादा कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कौन से अंग पर इफेक्ट पड़ती है, तो वह अंग है फेफड़ा। यानी यह जो होता है हमारी श्वसन अंग यानी फेफड़ा को ही क्या करती है, इफेक्ट कर देती है, और जिसके कारण क्या होता है कि अगर हम इसको अगर ठीक ढंग से इलाज नहीं कर पाते हैं तो यह जो है फेफड़ा के बाद यह तंत्रिका तंत्र को भी, उसके बाद हड्डी को भी, ये सब या तंत्रिका तंत्र हड्डी ये सब को भी, लसिका को भी क्या कर सकता है कि संक्रमित कर सकती है। इसलिए ये जो बीमारी हो, क्षय रोग जो है बीमारी होने के साथ ही आपको क्या करना है कि डॉक्टरों से सलाह लेना है और इसकी इलाज अच्छे से करना है। ठीक है, और नहीं तो क्या होता है कभी कभी फेफड़ा को प्रभावित करने के साथ साथ यह जो है तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती है। अब तंत्रिका तंत्र आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की जो होती है जितने भी तीव्र काम होती है, जैसे कि अगर चल रहे होते हैं अचानक सुई चुभ गया, कांटा चुभ गया, अचानक उसका इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद जो भी काम जो होता है हमारा मस्तिष्क का निर्माण होता है तंत्रिका तंत्र से, तो वो सब क्या होता है कि इफेक्ट पड़ जाएगा, जिसके कारण हमको बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे ही आपको दिखे कि ये क्षय रोग, तो उसको क्या करना है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और सलाह लीजिए कि इसका क्या उपचार हो सकता है। अब देखो जब क्षय रोग होगा तो इसका लक्षण क्या है, कि मतलब कैसे हम पता करेंगे ये जो है क्षय रोग हमको हो गया है। तो देखो जब क्षय रोग होता है तो उसका लक्षण क्या हो जाएगा, देखो लक्षण में क्या होगा कि खांसी होगा, और खांसी के साथ साथ क्या होगा कि बलगम यानी कि थूक,
फेंकेंगे और उसके साथ क्या होगा, रक्त निकलेगा, यानी कि बलगम के साथ क्या होगा, रक्त आएगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है तो खांसते हैं, ठीक है। खांसने के कारण क्या होता है, कभी कभी उसके बलगम के साथ, उसके थूक के साथ क्या होता है कि रक्त निकल आते हैं। इसका ये लक्षण है, ठीक है। और इसका लक्षण सुनो क्या होता है। और ये जो रोग होता है बच्चों में भी, खास करके बच्चों में भी हो सकता है। इसलिए बच्चों को अगर कोई व्यक्ति को हो गया है तो उस रोगी से क्या करना, बच्चे को दूर रखना है, ताकि बच्चे को भी इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए उसको दूर रखना है। देखो क्या होता है कि बच्चे में खासकर होती है, और खास करके बच्चे में जो होता है लसिका गांठ, एक लसिका गांठ, ये लसिका गांठ में क्या होता है, सूजन हो जाती है। आपको पूछ लिया जाएगा कि बच्चों में जो होता है क्षय रोग होगा तो उसका क्या लक्षण है, तो बच्चों में जो क्षय रोग होता है उसका लक्षण है कि उसमें लसिका गांठ क्या होता है, उसमें फूल जाती है, सूजन हो जाती है। आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये लसिका पहले होती क्या है। आप लसिका के बारे में जानोगे तब तो पता चलेगा कि लसिका गांठ आखिर सूजन होता क्या है। देखो लसिका गांठ यानी लसिका क्या होता है, मान लो ये हमारी सेल है और सेल के अंदर क्या होती है कि बहुत सारे जो कोशिका हैं उत्तक है। मान लो ये कोशिका है, अब कोशिका और उत्तक के बीच में कुछ खाली जगह होता है। जैसे कि जब उत्तक चैप्टर आप लोग पढ़ोगे तो उत्तक चैप्टर में क्या होता है कि मान लो ये सेल है और सेल के बीच में यहाँ पर क्या होता है, कुछ खाली स्थान हो जाती है, जिसको बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान। और इसी अंतर कोशिकीय स्थान में द्रव भरा होता है और वो किस कलर का होता है, पीले रंग का होता है। पीले रंग का क्या होता है, एक द्रव होता है और उस द्रव को ही बोलते हैं लसिका। समझ रहे हो मेरे बातों को, लसिका क्या होती है। देखो फिर से समझो, मेरे कहने का मतलब हुआ कि जब शरीर का निर्माण होती है कोशिका से ही और उत्तक से ही, तो दो कोशिका या उत्तक के बीच में क्या होता है कि खाली जगह होता है और उस खाली जगह को बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। और इसी अंतरकोशिकीय स्थान में क्या होता है कि पीले कलर का द्रव होता है जिसको क्या कहते हैं, लसिका। और इसी लसिका में क्या होता है कि सूजन हो जाती है। अब ये लसिका यानी कि क्या होती है, तो देखो लसिका के बीच में नोड होता है जिसको लिम्फ नोड कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। और इस लिम्फ नोड का क्या है काम, तो कैंसर कोशिका या धूल कण ये सब का छनने का काम करती है। कौन, तो लसिका। और लसिका में ही क्या होता है कि सूजन हो जाती है और जिसके कारण उसका काम जो है संपन्न नहीं हो पाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग और बढ़ सकती है। जैसे कि मान लो लसिका गांठ में सूजन हुआ तो कैंसर कोशिका नहीं छन पाएगी, और कैंसर कोशिका नहीं छनेगा तो वहाँ पर जो है हड्डी का रोग, हड्डी में जो है कैंसर उत्पन्न हो जाएगा, जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हड्डी कैंसर में हो जाए ट्यूमर जो होता है कैंसर हो जाता है। ट्यूमर यानी हड्डी वाले कैंसर हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये लसिका में क्या होती है कि गांठ हो जाती है, ठीक है। तो ये इतना बात समझ गए। अगर समझ गए हैं तो कमेंट में लिखना हाँ समझ रहे हैं। देखो आगे हम और लक्षण जानते हैं। आगे क्या होता है कि जैसे बच्चे में हुआ तो बच्चे को दूर तो करना ही है, और क्या करना है, इसकी जांच के लिए एक्सरे करना होगा, एक्सरे, ठीक है। अब एक्सरे किसका करना है, जब मान लो कि हड्डी टूट जाती है या कोई चीज़ हमारे जो होता है अंग खराब हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे कराने के बाद जो होता है पता कर लेते हैं। तो जो संक्रमित व्यक्ति है वो जो है खांसते हैं, थूकते हैं, ठीक है, उससे बलगम निकलती है, उसके बलगम से में जो है रक्त होती है, तो उसके रक्त या बलगम को क्या करना है, एक्सरे करना है, उसकी टेस्ट कराना है, बलगम का टेस्ट करा के उसको पता करना है कि इसमें क्या है, ठीक है। तो बलगम के एक्सरे कराने के कारण क्या होता है कि हम पता कर लेंगे इस व्यक्ति को जो है ये जो है क्षय रोग यानी टीबी हो गया है,
ठीक है। तो ये हम जाने किसके कारण, यानी कि क्षय रोग होने का कारण क्या है, क्षय रोग का लक्षण क्या है। देखो क्षय रोग का एक और नाम है, याद रखना, तपेदिक। ठीक है, जो आपको पता करना है, याद रखना है, नहीं तो क्या होगा कि आपको टीबी या क्षय रोग नहीं दे देगा तपेदिक। किसके कारण होती है, तो तपेदिक जो होता है किसके कारण होती है, तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखना। और डायरिया का जो हम बतलाए हुए हैं उसमें भी डायरिया का हिंदी नाम एक और होता है जिसको अतिसार कहते हैं। ठीक है, तो उसको भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरिया नहीं देता, अतिसार देता है, और जो कि बच्चे नहीं जानते होते हैं तो क्या होता है वो फंस जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो आपको गलत नहीं करना, आपको याद रखना है डायरिया को अतिसार कहते हैं और क्षय रोग को क्या कहते हैं, तपेदिक कहते हैं। तो ये हो गया लक्षण। अब देखो जब अब ये हो गया है किसी को, तो हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसकी प्रभाव को कम कर सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। इसकी क्या उपाय है, तो चलो इसकी उपाय जानते हैं। ठीक है, अब जो है हम रोकथाम थोड़ा जान लेते हैं कि हम इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। पहले बात तो ये जो होता है किसी को हो गया तो उसके खांसेगा, ठीक है, उसके बलगम आएगा उसकी थूक में। तो पहला तो हमको करना है रोकथाम में कि जो व्यक्ति संक्रमित है, जो व्यक्ति क्या है, संक्रमित है, उसको क्या करना है कि जहाँ तहाँ थूकने नहीं देना है। उसको ऐसा होता है कि कभी कभी जिसको हो गया है वो क्या करेगा कि जहाँ मन होगा वहीं पे थूक देगा, और यही एक कारण हो जाती है क्षय रोग फैलने का। बहुत ही अच्छा तरीका है ये कि अगर मान लो कि कहीं कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो जहाँ तहाँ थूक देता है, उसके थूक पर जो होता है कि यह बैक्टीरिया होता है और वो जो है किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसको भी ये जो है रोग होने की चांसेस होता है। तो पहला हमको क्या करना है कि संक्रमित व्यक्ति को जहाँ तहाँ थूकने से रोकना है। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति को जहाँ तहाँ थूकने से रोकना है। ठीक है, और ये इसके बाद क्या करना है कि जो व्यक्ति संक्रमित है उसको परिवार में जो होता है उसका अलग स्थान होना चाहिए। ये नहीं कि वो जो व्यक्ति है जिस बर्तन में खाना कर रहा है, जो कपड़ा का यूज कर रहा है, जो बाल या दाढ़ी बनाने में यूज कर रहे हैं, वो सब सामान का जो है उसका अलग होना चाहिए, यानी कि परिवार से उसको अलग रखना चाहिए। ठीक है, ये भी है रोकथाम। परिवार से उस व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति को अलग रखना है। ठीक है, अगर अलग नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि उसके साथ साथ जो परिवार में स्वस्थ व्यक्ति हैं उसको भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, इससे बचने के लिए डॉक्टरों के द्वारा एक जो है कोर्स बनाया गया है। वो कोर्स 6 महीना को हो, 3 महीना को, उसको करना ज़रूरी है। अगर उस कोर्स को पूरा नहीं करते हैं तो रोग जो होता है यह ठीक होना संभव नहीं माना जाता। इसलिए डॉक्टर का जो कोर्स है उसको पूरा करना। वो कोर्स क्या है, डोट्स, यानी इस कोर्स को पूरा करना है। अब ये डोट्स क्या होता है, तो देखो इसका पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये जो होता है डोट्स का पूरा नाम होता है और डॉक्टरों के द्वारा ये कोर्स दिया जाता है। और ये कोर्स देने के बाद जो है, ये कोर्स पूरा करने के बाद व्यक्ति जो होता है ठीक हो सकते हैं। ठीक है, इसको करना ज़रूरी है। आगे देखो क्या होता है कि ये रोग नहीं हो इसके लिए बच्चे में एक टीका दिया जाता है। ठीक है, BCG का टीका, याद रखना, BCG का। जिस तरह से अभी आप लोग फिलहाल जानते हैं कि लॉकडाउन किसके कारण लगा, कोरोना के कारण, और कोरोना में भी टीका दिया जाता है जिसको कहते हैं कोरोना का टीका। उसमें जो होता है कोविशील्ड होता है, कोवैक्सीन होता है, ये सब टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि भविष्य में
ये जो रोग है नहीं हो, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, टीका लगाते हैं। तो इसी तरह से क्षय रोग और ये तपेदिक नहीं हो, इसके लिए बच्चे में ही क्या करते हैं, एक टीका लगाया जाता है जिसको कहते हैं BCG का टीका। BCG का पूरा नाम लिख लो, क्या होता है, बेसिल कालमेट ग्यूरिन, यानी BCG का पूरा नाम क्या होता है, बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। अब देखो ये BCG नाम क्यों पड़ा, ये ग्यूरिन और कॉलमेट क्या है, तो देखो जो BCG का टीका लगता है उस BCG का टीका का खोज जो है कॉलमेट ग्यूरिन ने किया है। ठीक है, ये कॉलमेट ग्यूरिन ने किया है, इसलिए उनके सम्मान में क्या करते हैं कि उसके ही नाम पे ये टीका का नाम रख दिया गया है BCG का टीका, बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, इसको याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि BCG टीके का खोज किसने किया, तो किसने किया, बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन, यानी कि किसने किया, तो कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, BCG का पूरा नाम पूछ ले तो बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन होता है। आगे देखो, अगर TB रोग हो गया है, इससे बचने का तो हमको क्या करना है कि जिस तरह से पोलियो का जो होता है कि कार्यक्रम चलाया जाता है, पोलियो के बारे में लोगों को बतलाया जाता है, इस तरह से जो होता है TB रोग नहीं हो, इसके लिए भी क्या करना है कि लोगों में जा के इसका प्रचार प्रसार करना है, TB के बारे में लोगों को बताना है, जानकारी देना है कि ये रोग ऐसे फैलता है, अगर कोई है तो इसको ऐसे करना है, ऐसे रखना है। ठीक है, इसको देने के लिए क्या होता है, कार्यक्रम चलाया जाता है। इसलिए इसमें जो होता है एक नारा भी दिया जाता है, टू TB, यानी कि नो TB नो TB। ठीक है, यहाँ देखो क्या नारा लगाया जाता है, नो TB नो TB नो TB। ठीक है, नो मतलब होता है जानना, और इस नो मतलब नहीं। अगर TB को जानते हो तो रोग नहीं होगा, इसके लिए क्या नारा लगाया जाता है, नो TB नो TB, यानी कि TB को जानो, TB नहीं होगा, इसलिए ये नारा दिया जाता है। और देखो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बहुत ही फेमस है, जो कि हर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो होता है, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम जो होता है, उसमें जो होता है ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा, तो देखो क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग दिवस, क्षय रोग दिवस जो होता है यह कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। TB दिवस या क्षय रोग दिवस जो होता है 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना हम जान गए TB के बारे में। ठीक है, तो अगले हम वीडियो में फिर से एक अच्छे रोग के बारे में लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को बताना, और ताकि ये जो है इस सेशन का लाभ दोस्त भी उठा सके। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।